तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि भाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स का मतलब क्या हुआ। भाई मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करें तो डिमांड का जो स्लोप है ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर इसके नीचे के जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, दैट इज भाई ये तो ठीक है, बट उसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है, साइकोमेट्रिक रीजंस क्या है, आपको वो पढ़ना है। तो एक लिस्ट बना लीजिए, फिर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। एक चीज तो इसमें क्लास 11th की है। पहला है बच्चों सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड वन इज इनकम इफेक्ट। फोर्थ इज डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। एंड फिफ्थ इज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंज्यूमर्स। तो मेक अ लिस्ट, देन आई एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल ऑफ देम। बी क्विक। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ध्यान से सुनना बात को, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। टेक एन एग्जाम्पल कि भाई जब हम बात करेंगे कि भाई आप कोई कमोडिटी परचेज कर रहे हैं और उसका पर्टिकुलरली प्राइस जो है वो कम हो गया। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, कोक एंड पेप्सी। ओके, वील कंसिडर कि भाई कोक का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है और कोक की जो हम क्वांटिटी खरीदेंगे दैट इज 100 यूनिट्स। सिमिलरली पेप्सी का जो प्राइस है वो भी 20 है और हम यूनिट्स खरीदेंगे लेटर से 80। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कोक का जो प्राइस है चिल्ड्रन, इट इज स्टिल 20, इट इज स्टिल, और पेप्सी का प्राइस रिड्यूस होके 15 रुपीज हो गया। कंज्यूमर क्या करेगा? जितने लोग कोक खरीदते थे अब वो क्या खरीदने लग जाएंगे? क्या वजह है पेप्सी खरीदने की बच्चों? द प्राइस ऑफ पेप्सी हैज फॉलन डाउन, as a result coke has become relatively cheaper. I repeat children, coke has become relatively cheaper. तो अब सॉरी, पेप्सी हैज बिकम रिलेटिवली चीपर, उल्टा बोल गया मैं। तो ये भी 20, ये भी 20, दोनों का प्राइस स्टार्टिंग में सेम था। तो भाई 20 रुपए पे कस्टमर पेप्सी भी खरीद सकता है, कोक भी खरीद सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस, इसका प्राइस तो 20 का 20 ही चल रहा है, बट ये 20 की जगह कितना हो गया? 15 रुपीज हो गया। तो पेप्सी का प्राइस कोक के कंपैरिजन में सस्ता है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। दिस कुड बी कॉल्ड एज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2। तो फर्स्ट वाला सबको समझ में आ गया? तो है चिल्ड्रन, पेप्सी बिकम्स रिलेटिवली चीपर। चले आगे, चले आगे। अब मान लीजिए कि पेप्सी का प्राइस तो अभी भी 20 है, कोक हो जाती है 30 रुपीज की। तो कोक का प्राइस जब बढ़ गया तो पेप्सी अगेन इज कंसिडर्ड एज अ रिलेटिवली चीपर बेवरेज। तो लोग यहाँ पे पेप्सी की यूनिट ज्यादा खरीदेंगे। तो इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दो कमोडिटीज जो एक दूसरे का बच्चों सब्सटीट्यूट है, जब एक की प्राइस सेम रहे और दूसरे की कम हो जाए तो जिसकी कम हुई है वो रिलेटिवली चीपर हो गया। कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट मोर एंड मोर पेप्सी इन प्लेस ऑफ कोक। या इसका प्राइस पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, ये महंगी हो गई तब भी ये रिलेटिवली चीपर हो गई। तो ये वाला एग्जांपल ज्यादा फिट बैठता है सब्सटीट्यूशन में, कि पेप्सी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, कोक रादर महंगी हो गई। तो कोक का प्राइस बढ़ने से पेप्सी साउंड्स टू बी रिलेटिवली चीपर, या पेप्सी का प्राइस घटने से कोक साउंड्स टू बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव और डियरर। तो कंज्यूमर कौन सी क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा? पेप्सी की। तो पेप्सी का जो डिमांड कर्व होगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। सुनाई पड़ी है बात? चिल्ड्रन बात सुनाई पड़ी है? तो पेप्सी का जो स्लोप होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ गए सब लोग? पक्का? और अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट भी कर सकते हैं यहाँ पे। यू कैन प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ पेप्सी और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कर सकते हैं प्राइस ऑफ कोक। ठीक है? और क्या क्या देखना है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे प्राइस कोक का क्या था? 20, और हम पेप्सी की कितनी यूनिट्स खरीद रहे थे? और यहाँ पे भी आप वही मान सकते हैं। अब कोक का प्राइस क्या हुआ?
30 और पेप्सी की यूनिट क्या हो गई, समझ में आ गया। तो जब 20 रुपए प्राइस था कोक का, हम पेप्सी की 80 यूनिट्स खरीदते थे। जब 30 रुपए प्राइस हो गया तो हम कितनी खरीद रहे हैं, 200। तो क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो नीचे की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गई बात। दोनों तरीके से बात कर सकते हैं हम लोग कि ये पेप्सी का प्राइस कम हो गया तो ये महंगी लगने लग गई, या कोक का प्राइस बढ़ गया तो ये सस्ती लगने लग गई। तो इसका प्राइस गिरा तो ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव, इसका बढ़ा तो ये रिलेटिवली चीपर। दोनों केस में इसी की प्राइस की वजह से या इसकी प्राइस की वजह से तो आप ज्यादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे 20 पे 80 यूनिट्स था, तो 15 पे 200 क्यों हुआ, ऐसा नहीं कि पेप्सी सस्ती हुई, कोक रिलेटिवली महंगी हो गई है, इसलिए यू आर बाइंग मोर ऑफ पेप्सी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आ गया। तो इस कंटेंट को प्लीज लिख दीजिए, इस कंटेंट को लिख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। When the price of Coke remains same and that of Pepsi falls, Coke becomes relatively cheaper. Oh, sorry, relatively expensive. समझ में आ गई बात। So price of Coke remains same and that of Pepsi falls, तो Coke बन जाती है relatively expensive. So this was the explanation of the first example. तो जब आपकी कोक एक्सपेंसिव हो जाएगी तो कंज्यूमर क्या खरीदेगा, नेचुरली ट्रू आंसर। कंज्यूमर क्या खरीदेगा, जब पेप्सी का प्राइस गिर गया कोक महंगी हो गई, पेप्सी खरीदेगा। एंड हियर व्हेन द प्राइस ऑफ पेप्सी रिमेन सेम एंड दैट ऑफ कोक rises, Pepsi becomes relatively cheaper. So consumers will substitute more and more quantity of Coke towards buying of what, Pepsi. समझ में आ गई बात सबको। तो दोनों एग्जाम्पल मार्क कर लीजिए, इधर भी पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ी और इधर भी बढ़ी। फर्क सिर्फ इतना था, जब पेप्सी का प्राइस गिर गया तो कोक हो गई रिलेटिवली एक्सपेंसिव, और जब कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी हो गई रिलेटिवली चीपर। तो दोनों केस में जब हमें पेप्सी सस्ती लगेगी कोक के मुकाबले, हम उसी को ज्यादा लेंगे। हमें कोक महंगी लगेगी पेप्सी के मुकाबले तो हम पेप्सी को ही लेंगे। समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब, क्योंकि दूसरा वाला महंगा है इसलिए। डन ऑल, बी क्विक बी क्विक। चलिए चलिए प्रोसीड फर्दर। सेकेंड चिल्ड्रन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो बड़ी धमाकेदार चीज है। 11th में भी आप इसको पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, और अभी आप फिर से पढ़ रहे हैं और अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे इसको। ध्यान से सुनिएगा, यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन यूनिट। तो हम यहाँ पे 4 कॉलम बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5। आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी और 10 मिनट तक आपको प्यास नहीं लगी, 10 मिनट बाद फिर प्यास लगी, दूसरी बोतल कोल्ड ड्रिंक की घटक गए और 8 मिनट तक प्यास नहीं लगी। कुल दोनों बोतल ने कितने यूनिट्स का एडवांटेज दिया, 80। 8 मिनट बाद फिर प्यास लगी और तीसरी बोतल घटक गए और 6 मिनट तक प्यास नहीं लगी। कुल 3 बोतल से कितनी देर की प्यास बुझी आपकी, 24 मिनट की। एक और कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं 6 मिनट के बाद, बट जैसे ही इसको आपने पिया तुरंत फिर से प्यास लग गई, मतलब इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल ने आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दिया। और अगली बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक क्या क्या कहने थे, जैसे ही पिए अगले 2 मिनट तक उल्टी करते रहे। तो कहने का मतलब, as we consume more and more and more and more, total utility goes on
इंक्रीजिंग, समझ में आ गया, एंड योर MU इज पॉजिटिव, खोपड़े में बात गई। Thereafter, upon consumption of one more unit of a commodity which doesn't gives us any satisfaction, हमारा MU 0 है और टोटल यूटिलिटी सीम्स टू बी मैक्सिमम। उसके बाद जब आपने एक यूनिट और कंज्यूम किया, योर MU टर्न्स टू बी नेगेटिव एंड TU फॉल्स डाउन। तो ये अगले चैप्टर में आपको फिर से पढ़ाऊंगा मैं रिश्ता क्या कहलाता है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, स्टार्टिंग में आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा वेयर योर सेटिस्फैक्शन लेवल वुड बी मैक्सिमम एंड देयर आफ्टर आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पहली बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, आपका आंसर होगा यस। दूसरी वाली खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, आंसर होगा यस। तीसरी वाली खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, आंसर होगा यस। चौथी वाली बिल्कुल खरीदेंगे अगर फ्री में मिल रही है तो, और पांचवी वाली बिल्कुल खरीदेंगे अगर डॉक्टर का इलाज करने का पैसा भी साथ में मिल जाए। तो अपने पैसे अगर लगेंगे तो हम ये 2 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं खरीदेंगे। क्यों? इससे फायदा नहीं है, इससे नुकसान हो रहा है। तो कंज्यूमर मैक्सिमम कितने कोल्ड ड्रिंक बॉटल पिएगा? अब ध्यान से सुनिएगा, सर इसका डिमांड से क्या लेना देना है। पहली यूनिट जब आपने कंज्यूम की, सेटिस्फैक्शन ज्यादा, दूसरी यूनिट का सेटिस्फैक्शन कम, तीसरी का उससे भी कम। तो सर ये बात साबित हो गई, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर एंड मोर, satisfaction goes on decreasing. Then why the hell we are going to buy more? Because पहली बॉटल है 10 रुपए की, दूसरी 8 रुपए की और तीसरी 6 रुपए की। चौथी तभी खरीदेंगे जब हमें फ्री में मिले, और पांचवी तभी खरीदेंगे जब साथ में कोई कॉम्पनसेशन मिले। तो जैसे जैसे हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम हो रहा है। तो पागल कुत्ते ने काटा है कि हम ज्यादा खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सस्ती मिल रही है इसलिए हम ज्यादा खरीदेंगे। तो 2 बातें हैं चिल्ड्रन, एज वी कंज्यूम मोर सेटिस्फैक्शन फॉल्स, देन व्हाई द हेल वी आर गोइंग टू कंज्यूम मोर? बिकॉज इट इज अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस। तो ज्यादा खाना नुकसानदेह है, बट सस्ता मिले तो खा भी लेंगे। बात समझ में आई? तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगले चैप्टर का भी 1/4 पोर्शन है, समझ लीजिए ये। तो एज वी कंज्यूम द फर्स्ट यूनिट, 10 मिनट तक प्यास नहीं लगी, दूसरे में 8 मिनट, तीसरे में 6 मिनट। तो ज्यादा कंज्यूम करना नुकसान पहुंचा रहा है, बट अगर वो सस्ता मिल रहा है तो काहे का नुकसान? समझ में आया? तो आप 49 रुपीज का मैकडोनल्ड का एक बर्गर खाते हैं, जब आपको बोला जाता है एक और खाओगे, नहीं पेट भर गया, 40 में दिलवा देंगे, हाँ खा लेंगे। एक और खाओगे, नहीं अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है पेट में, ये 10 का मिलेगा, हाँ खा लेंगे। एक और खाओगे, नहीं भैया अब खाया तो उल्टी आ जाएगी, ये फ्री में मिलेगा, हाँ खा लेंगे। एक और खाओगे, अरे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, 1000 रुपये प्राइस देंगे खाने का, हाँ बिल्कुल खा लेंगे। तो आपका पेट कभी नहीं भरता, सिर्फ आपकी इच्छाएं भर जाती हैं। ओके, तो इस चीज को मैंने 11th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब हम बेसिक टर्म्स पढ़ा करते थे। खैर अभी फिर से पढ़ेंगे आप इसको कंज्यूमर बिहेवियर में। तो कंज्यूमर बच्चों क्या तीसरी यूनिट खरीदेगा? यस, इफ ही इज गेटिंग इट एट 6 रुपीज। फोर्थ यूनिट लेगा इफ ही इज गेटिंग इट एट फ्री। तो अगर आपको ज्यादा यूनिट कम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो भैया व्हाई वी आर गोइंग टू बाय देम? बिकॉज इट इज अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस। आपके घर के बगल में एक प्रॉपर्टी है, बेचने वाला कह रहा है 1 करोड़ दे दो, आपको नहीं बहुत महंगी है, बट अगर 10 लाख बोले तो आप किसी को खबर भी नहीं लगने देंगे और खरीद लेंगे। समझ में आई बात? चलिए कॉपीफाई क्विकली। आई होप सो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि जैसे जैसे आप ज्यादा ठूसेंगे आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा, बट अगर ठूसने की कीमत कम चुकानी पड़े तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ओके चलिए, थर्ड पॉइंट क्या था? इनकम इफेक्ट। बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है। मैंगो मार्केट में एक बहुत अच्छा फ्रूट है जिसका प्राइस कुछ 80 रुपये केजी है, तो लोग 1000 केजी खरीदना चाहते हैं। समझ में आ गया? इनकम एक्स ग्रुप ऑफ पीपल की है ₹15,000 सॉरी 16,000
पर मंथ। तो ये अपनी इनकम में अगर सारा पैसा मैंगो में लगा दें तो शायद 200 केजीज खरीद पाएंगे। यस और नो? चलो यस और नो। 16,000 को 80 से डिवाइड कर दीजिए। अब मैंगो का प्राइस गिर के हो गया बाजार में 40 रुपए। वाई ग्रुप की जो इनकम थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज पर मंथ। इनके लिए मैंगो बहुत महंगा था तो इन्होंने नहीं खरीदा जब वो 80 रुपए केजी था। बट जब प्राइस गिर के 40 रुपीज हो गया तो रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो वाई ग्रुप के लोग हैं इनके लिए भी मैंगो खरीदना हैसियत के अनुसार हो गया। तो दे कैन बाय अपनी इनकम में कितना मैंगो? 200 केजी। और ये लोग कितना खरीद लेंगे? 400 केजी। तो टोटल मैंगो की डिमांड हो गई 1600 केजी। समझ में आया? मतलब जो पहले थी 600 केजी और बढ़ गई। तो जब कमोडिटी सस्ती हो जाती है ना, जो पहले खरीदे थे वो और खरीदेंगे, और जो नहीं खरीद पा रहे थे उनकी भी हैसियत में आ गया। एयर फेयर जब से सस्ता हो गया इंडिया में, आई रिपीट, जब से सस्ता हो गया, तो जो लोग पहले साल में 4 बार ट्रैवल करते थे वो 20 बार कर रहे हैं, और जो ट्रेन से ट्रैवल करते थे वो भी एयर से ट्रैवल करने लग गए, मतलब एयरप्लेन से ट्रैवल करने लग गए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इनकम इफेक्ट। गॉट इट क्लियर? तो आपकी मनी इनकम पहले भी 16,000 थी, अभी भी 16,000 है। बट जब 80 रुपए का मैंगो था तो कितना खरीदते थे? 200 केजी। 40 का हो गया, 400 केजी खरीदने लग गए। तो इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट। जब दाम गिरता है तो हैसियत बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स में इसको परचेजिंग पावर बोलते हैं। ये तो प्राइस की वजह से हो रही है ना। हाँ, इसलिए इनकम का नाम लिया कि आपकी इनकम जो है वही इस प्राइस में परचेजिंग पावर को ज्यादा या कम कर रही है। 16,000 रुपए जब आपकी कमाई थी आप कितना खरीद पाते थे? जब 80 रुपीज प्राइस था। मैंगो 40 का हो गया, वही 16,000 रुपए आपको डबल खरीदने देगा कि नहीं? तो आप तो डबल खरीदेंगे, और जो नहीं खरीद पा रहा था महंगी प्राइस पे वो भी खरीदेगा। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं 200 केजी एट 80 रुपी, अनअफोर्डेबल एट 80 रुपी। और जब प्राइस हो गया सो कॉल्ड तो 40 केजी, और ये भी खरीदेंगे 40 केजी। समझ में आई बात? समझ में आ गया इनकम इफेक्ट। आगे चलते हैं। डिफरेंट यूजेस। अगर मैं दो चीज का आपको एग्जाम्पल दूं, वन इज कॉल्ड एज मिल्क एंड अदर इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन शू पॉलिश। दोनों का प्राइस मार्केट में कम हो गया। मोहल्ले में सब लोग किसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे? मिल्क की। बट शू पॉलिश की क्वांटिटी सेम रहेगी। लैकिन की तरह मुंह में तो लगा नहीं लेंगे, क्योंकि मिल्क हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, डिफरेंट यूजेस। आइसक्रीम बना सकते हैं, पी सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बट शू पॉलिश चेहरे को तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। तो प्राइस गिरने पे लोग उसी को ज्यादा खरीदते हैं जिसके कोई ऑल्टरनेटिव या एक्स्ट्रा यूजेस हो। जिसका यूज ही एक्स्ट्रा नहीं है, प्राइस कितना भी गिरे, कितना ही बढ़े, इट विल रिमेन सेम। हींग सस्ती हो गई, ऐसा तो नहीं घर में हींग का शरबत पी जाओगे। नमक सस्ता हो गया, आप नमक को तो उतना ही खरीदोगे जितना खरीदते हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके यूजेस डिफरेंट है, तो जब वो सस्ता होता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। क्यों ज्यादा खरीदते हैं? थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है। ओके, कॉपी क्विकली। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कस्टमर। सर ये क्या मतलब, कहीं मेला वेला चल रहा है जो एंट्री एग्जिट चल रही है? नो। मैंगोज की फिर से बात करते हैं बच्चों। द प्राइस एंड द क्वांटिटी। 80 रुपी केजी था, मार्केट में 1000 केजी बिकता था, 40 हो गया। मेरे जैसे गरीब भी खरीद लेंगे, आप तो डबल खरीदेंगे। 2400 केजी बिकने लग गया। तो कंज्यूमर्स मार्केट में एंटर हो गए, और कंज्यूमर्स आ गए। जब और कंज्यूमर्स आएंगे प्राइस सस्ता होने पे, 80 रुपए में भी टेस्ट वाह लाजवाब है, 40 में भी वाह लाजवाब है, ऐसे थोड़ा बोलेंगे, वो भी अच्छा लगेगा। तो जब चीजें सस्ती होती हैं तो इट बिकम्स अफोर्डेबल फॉर मोर नंबर ऑफ पीपल टू बाय। आर पीपल गेटिंग इट? तो थर्सडे को क्या होता है? टिकट का प्राइस सस्ता होगा। टिकट का प्राइस सस्ता होगा। पठान में कैसी भी सो कॉल्ड स्क्रिप्ट हो, बट सस्ता इसलिए आप देखने चले गए, तो इट इज द एंट्री ऑफ मोर कंज्यूमर्स।
तो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज डाउन it becomes affordable even for low income groups to purchase the commodity. Hence, more customers come into the market. As a result, quantity demanded increases. समझ में आ गया? Why demand curve slope downwards? तो हर जगह इनडायरेक्टली प्राइस है, बट ये उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बताई गई है कि क्यों प्राइस की वजह से ऐसा होता है. ओके, चलिए लिख लीजिए फास्ट. तो सबको ये बात समझ में आ गई? Why does demand curve slope downwards? चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट में क्या डिफरेंस है आपको पता है? इनकम इफेक्ट में जब चीजें सस्ती होती हैं तो गरीबों की भी औकात बन जाती है, हैसियत बन जाती है, एनेबलमेंट हो जाता है, परचेजिंग पावर हो जाती है, बाइंग कैपेसिटी हो जाती है. बड़े एडजेक्टिव बोल दिए मैंने. ओके, और जो रईस है वो तो रईस है, डबल ट्रिपल खरीदेंगे. सब्स्टिट्यूशन में महंगी हुई कोक, जिसकी वजह से पेप्सी सस्ती लगने लग गई, वील बाय मोर ऑफ पेप्सी. पेप्सी का प्राइस गिर गया तो कोक महंगी लगने लग गई, वील बाय मोर ऑफ पेप्सी. पेप्सी खरीदेंगे, पेप्सी का दाम गिर गया, कोक महंगी है. कोक का दाम बढ़ गया, पेप्सी सस्ती है, इसलिए हम उसको खरीदेंगे. ठीक, आपके पास 120 रुपए, सेम चीज है जो मैंने आपको समझाई है, और इस समय कोक 12 रुपए की है, तो आप 10 यूनिट खरीद सकते हैं. अब कोक बच्चों 12 से 8 की हो गई, 12 से 8 की, तो 120 रुपए में आप ज्यादा ले पाएंगे. खैर, ये सब चीजें तो बता दी आपको मैंने, ये सब तो हो गया. इसमें एक ही एग्जाम्पल में दोनों है, ध्यान से सुनना, ध्यान से. प्राइस ऑफ कोक कितनी हो गई? 8 रुपए. पेप्सी अभी भी महंगी है, तो लोग किसे ज्यादा खरीदेंगे? कोक को. तो पेप्सी के कस्टमर्स कम हो जाएंगे, तो पेप्सी की जगह पे किसको ले रहे हैं? कोक को. मेरे एग्जाम्पल में उल्टा था, वहां पे मैंने कोक को महंगा किया था, पेप्सी को सस्ता किया था. नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? फिर से सुन लीजिए. कोक एंड पेप्सी, ठीक है? सुनाई पड़ रहा है चिल्ड्रन? सुनाई पड़ रहा है? कोक का जो प्राइस है और जो उसकी क्वांटिटी है, ये 10 की थी तो लोग 100 यूनिट खरीदते थे, ये 10 की थी तो लोग इसे भी लेटेस्ट से 80 खरीदते थे. अब किसे आप चाहते हैं खरीदना, पहले ये बताइए. कोक को. पेप्सी अभी भी 10 की है, कोक 8 रुपए की हो गई. व्हाट टर्न्स आउट टू बी चीपर? तो लोग कोक की 200 यूनिट खरीदेंगे और पेप्सी की 20. चले आगे, चले आगे. कोक अभी भी 10 की है, पेप्सी 12 रुपए की हो गई. अभी भी क्या सस्ता है? इसकी 300 यूनिट खरीदेंगे, इसकी 40 खरीदेंगे. समझ में आ गया? तो हमने किया क्या अल्टीमेटली? हमने कोक की प्राइस गिराई और पेप्सी की बराबर रखी. तो क्या महंगी नजर आ रही है? पेप्सी. क्या सस्ता नजर आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन. हमने कोक की प्राइस को सेम रख के पेप्सी को महंगा कर दिया, क्या सस्ता नजर आ रहा है? तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. कॉमन सेंस की बात है. 10 रुपए की थी तो 100 खरीद रहे थे, 8 की हो गई तो जिनकी हैसियत नहीं थी वो भी खरीदने लग गए, जिनकी हैसियत नहीं थी वो भी खरीदने लग गए. दिस इज इनकम इफेक्ट. अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड दिस? चलें आगे. तो ये सब तो समझ में आ गया, इनकम इफेक्ट भी बता दिया. दिस इज ऑल डन. चलिए, सो इसकी पढ़ाई चिल्ड्रन हम अगली क्लास में करेंगे. प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड. 3 चीजें बस लोग नोट डाउन कर लें यहां पे. व्हेन वी कंपेयर प्राइस एंड क्वांटिटी, इट इज प्राइस डिमांड. जब आप कंपेयर करते हैं चिल्ड्रन इनकम एंड क्वांटिटी, इट इज इनकम डिमांड. और जब प्राइस कमोडिटी एक्स की होती है और क्वांटिटी कमोडिटी वाई की होती है, तो हम पढ़ते हैं क्रॉस डिमांड. अब मैंने बहुत बड़ा झूठ आपसे बोला कि अगली क्लास में पढ़ेंगे, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज पढ़ा चुका हूं. डिटर्मिनेंट्स में आपने पीएक्स के बारे में पढ़ा था, आपने वाई के बारे में पढ़ा था, और आपने पीआर के बारे में पढ़ा था ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. गॉट इट क्लियर? तो कंज्यूमर की इनकम में हमने 3 बातें पढ़ी थी. नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है इनकम के बढ़ने से, और इंफीरियर की कम हो जाती है, और नमक का पैकेट उतना ही खरीदा जाता है. सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री याद है? कोक का दाम बढ़ेगा, पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. साउंड्स टू बी डायरेक्ट. पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, कार की डिमांड गिर जाएगी. तो क्या अगले क्लास में पढ़ाएंगे? ऑलरेडी डन है. समझ में आ गया? चलिए, तो रिमेनिंग वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. कुछ ज्यादा बहुत बचा नहीं है इसमें.
ओके, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर मैं कंज्यूमर बिहेवियर आपको पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अपलोड हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा रिवीजन के लिए।